अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज एक्चुअली मेरा एक पार्सल आया था टोक्यो से। टोक्यो से एक्चुअली ये पार्सल इसलिए आया क्योंकि हम लोग अपना मंथली या कह लें 2 मंथ के बाद कुछ सामान मंगाते हैं जो खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोक्यो में हलाल फूड तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाती हैं, लेकिन जिस जगह मैं रह रहा हूँ ओकिनावा में यहाँ पे हलाल ऑप्शंस कम होती हैं। लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरे सैटामा में या और दूसरी सिटीज़ में, वो भी मुझे चीज़ें भेज देते हैं अगर मुझे कुछ चाहिए हो बहुत ज़रूरी। तो अभी हमारा 2 मंथ्स हो गए थे, हमारी कुछ चीज़ें चाहिए थी हमें, फिर मैंने मंगवाया है। तो आप इधर आएँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसको पार्सल को खोलूँगा भी और इसमें जो चीज़ें मंगाई वो भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है? तो हम इसे खोलते हैं और आपको बताते हैं हमने टोक्यो से क्या मंगवाया। बेसिकली वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है शिंजुकू हलाल फूड के नाम से। वो कन्वीनियंट भी रहता है और चीज़ें आपके पास सारी मिल जाती हैं। उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है, चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी और इवन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके कुछ ना कुछ सामान वहाँ पे अवेलेबल है। और वो जो शॉप है, जो भी कंपनी है, वो बांग्लादेशी, उनके जो ओनर है बांग्लादेश से हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि सामान मिल जाता, आपको इतना देखना नहीं पड़ता। ओकिनावा एक टोक्यो से थोड़ा दूर है, तो जिसकी वजह से बाय एयर ये चीज़ आती है आपके पास, तो इसमें 2 दिन लग जाते हैं। वरना विद इन अगर जापान के सराउंडिंग्स में जो आइलैंड से एक ही मेन आइलैंड में है, अगर आप वहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो आपको 1 दिन में सामान पहुँचता है। अगर आप सुबह ऑर्डर करते हैं तो अगले दिन शाम तक आपको पहुँच जाएगा। तो मैंने ये जो ऑर्डर किया था 20 दिसंबर को किया था शाम में, और मुझे आज मिला है संडे को, लाइक 22 दिसंबर को मुझे आज मिला है शाम में। भी थोड़ी देर पहले ही ऑर्डर आया, तो काफ़ी वजनी था। तो फिर मैं उस पोस्टमैन के साथ नीचे गया अपना ऑर्डर लेने के लिए। तो एक और ये काफ़ी ज़्यादा सामान है, अराउंड 24 kg है। ये लिस्ट ऑफ थिंग्स जो मैंने ऑर्डर की थी, देख सकते हैं आप लोग, और ये काफ़ी पीछे भी हैं, तो वो इसको टिक कर देते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ सामान एक्स्ट्रा आ जाता है या वो ज़्यादा भेज देते हैं, तो फिर उसमें उनको मैंने एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उस वक्त निकाता में था, तो मैंने जब ऑर्डर किया तो मेरे पास ज़्यादा आ गई पाए आ गए पाए। तो मैं परेशान था क्योंकि टोक्यो भेजना थोड़ा मुश्किल था, निकाता से भी वही भी कॉस्ट करना था। तो मैंने उनको कॉल की थी, इस तरह ये चीज़ें आपकी एक्स्ट्रा आ गई हैं तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा अगर आप भेज सकते हैं तो भेज दें, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल करिए। और मैंने सोचा चलो उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन जब मैंने जिस दिन पाए खोले, ईट्स के करीब मैंने कहा चलो पाए बनाते हैं, पाए खोले तो उसकी स्किन वैसी थी। तो फिर मैंने जो फेंकनी पड़ी क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं उसको बना सकता। तो अभी हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो ये हैं सब्ज़ मिर्चें, ये आई थिंक मलेशियन मिर्चें हैं, लेकिन यहाँ से जो स्पाइसी है वो स्पाइसीज हैं। ग्रीन मिर्च, ग्रीन चिली स्पेशली, वो इतनी इजीली नहीं मिलती, वो इतनी मीठी मतलब नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए, स्पाइसी होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो स्पाइसी मिलती है ग्रीन चिली वो मीठी होती है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा तीखा पसंद है, तो इसलिए ग्रीन चिली मैंने ये मंगवा ली है और ये रख लिया अपने पास। तो ये हमारी ग्रीन चिली आ गई यहाँ पे, और ये हमारा आया है देसी घी। एक्चुअली घी मैंने कभी तक आज तक ट्राई नहीं किया था, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा क्योंकि हम लोग मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं पराठों के लिए, ब्रेड के लिए थोड़ा बहुत, तो मैंने इस दफ़ा डिसाइड किया कि चलो मंगा के ट्राई करते हैं क्या बनता है। तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ कि इसकी कैसी शक्ल है। अब ट्राई करूँगा तो आपको बताऊँगा भी कि ये इसका टेस्ट कैसा है। तो पहले मैंने आपको बताया ग्रीन चिली है हमारे पास, वो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि खाना में थोड़ा तीखा पसंद है। और ये है जी घी, होपफुली अच्छा घी होगा, और लिखा हुआ है होकाइडो घी, और यहाँ पे कुछ इंडियन लैंग्वेज में भी लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जापानीज़ ही घी है, और ये यहाँ से मुझे ऑनलाइन शिंजुकू हलाल फूड से मिला है। तो ये घी आ गया हमारे पास, और ये है कसूरी मेथी, इससे कुछ खाने का फ्लेवर चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये भी मंगवा ली। ये रिकमेंडेड नहीं था मेरे से, लेकिन फिर भी आ गया।
और ये है कड़ी पत्ता। वैसे तो हम लोग सारे मसाले इस्तेमाल नहीं करते, ये पहली दफ़ा है कि हमने ये सारे मसाले मंगवाए। तो देखते हैं, इससे फूड फ्लेवर तो चेंज हो गई, लेकिन अच्छा एक पाकिस्तानी फ्लेवर भी आ जाएगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है। अंबिका एक इंडियन कंपनी है, उनके थ्रू या उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, तो वो मंगवाए। सो ये होल ड्राई चिली है, इसको शायद तड़के वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करें कभी कभी। अभी आ गई है, इसके ऊपर मैं एक्सपायरी डेट भी देख लेता हूँ। हाँ, एक्सपायरी डेट काफ़ी टाइम की है, 2026 तक है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरिएंडर होल आ गया हमारे पास, जिसको हम सूखा धनिया कहते हैं। ये हमारे पास ड्राई भी पड़ा हुआ था, लेकिन हमने साबित मंगा लिया इसका भी थोड़ा फ्लेवर लेने के लिए। और ओ, ये एकदम बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत मशहूर प्रोडक्ट है जो इंडिया में। तो हल्दीराम उनकी कंपनी है, वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये गुलाब जामुन है। अब पाकिस्तान से मैं आए हुए मुझे तकरीबन इस वक्त 1 साल होने को है, तकरीबन 8-9 माह हो गए। तो गुलाब जामुन खाने का दिल कर रहा था, तो हमने गुलाब जामुन भी मंगवा लिए। और ये है काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, ये भी अंबिका की है, मैंने आपको बताया था। और इसका मुझे पाकिस्तानी या उर्दू में तो नाम नहीं, मेरा है जलवतरी शायद इसे कहते हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं ये स्टार सी एक चीज़ है, ये भी खाने में डलती है, साबित जलेगी, देखें आप लोग स्टार सा होता है, तो ये उसमें डलेगा। और ये लौंग है, ये मुझे चाहिए था, मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा खाया पिया करूँ साथ साथ, सुबह के टाइम एक आधा लिया जा सकता है। और ये है हमारी सवैयाँ मुझे अच्छी लगती हैं, तो दूध के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह इसको। और ये कुछ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही आ गए, इतनी ज़्यादा हमने मंगवाई तो नहीं थी। सिनेमन स्टिक उन्होंने 250 ग्राम भेज दिए, इतनी तो हमने मंगाई भी नहीं थी। लेकिन चलें, अब ये आ गई है तो उसका कुछ अच्छा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने कम ही मंगवाई थी। इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ मैं, ये तो बहुत ज़्यादा आ गई है। तो वाकई मैंने इतनी मंगवाई थी, बिकॉज हमें आइडिया नहीं था कि ये कितनी होगी, क्या होगा। आई थिंक मैंने कम ऑर्डर करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि इसके पैसे कम थे, आई थिंक 20-30 का फ़र्क था, तो लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई, चल दैट्स फाइन, इट्स ओके। और फिर हमने मंगवाई है दाल, चना दाल, ये भी अच्छी है, ये मुझे पसंद है, तो ये भी हम खाएंगे। और ये है हमारा आटा, ये 5 kg का पैकेट है, ये भी इंडियन कंपनी का आशीर्वाद 5 kg का पैकेट है ये। और फिर इसके साथ हैं चावल, दावत के चावल, ये भी इंडियन कंपनी के चावल हैं, और अच्छी चीज़ें हैं दोनों। और यहाँ से पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के साथ साथ आप कह लें क्वालिटी है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलती पाकिस्तानी फूड के अंदर आपको, तो फिर ये बेहतर रहते हैं, अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि और ये मैं ट्राई भी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो फिर मैं समटाइम रिस्क नहीं लेना चाहता। सो 5 kg आटा का ये पैकेट है, 10 kg आटे का ये वाला पैकेट है, ये 5 kg चावल है। तो ये हमारी सारी चीज़ें जो हमने मंगवाई हैं, और बीच में ये सेवइयाँ, और ये भी है हमारे पास सिनेमन स्टिक्स। तो इस वक्त हमने ये टोटल जो इसका वेट है, ये 24 kg बना था। अगर आप इस कंपनी के थ्रू ऑर्डर करते हैं, तो इसका जो फूड आता है तकरीबन आप कह लें 25 kg आते हैं बाकी जगहों पे, लेकिन जब आप ओकिनावा में चीज़ ऑर्डर करते हैं तो वो 1 kg कम हो जाता है, 24 kg आता है। तो हमारा जो वेट है टोटल 24 kg था। तो अब ये आटा जो आ गया, चावल आ गए, ये ऑलमोस्ट हमारे 1.5 से 2 माह निकल जाएंगे। चावल हमारे पास थे पहले भी, लेकिन मैंने फिर भी मंगा ली क्योंकि वेट पूरा नहीं हो रहा था। बाकी चीज़ें आपके सामने, और होपफुली इंशाल्लाह हम इसको एंजॉय करेंगे, मज़े मज़े के खाने भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे मज़े की बात है गुलाब जामुन, ये जब खाऊंगा ये भी आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह। तो अभी मैं इसको खोलने लगा हूँ, तो मैं खोल के आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। और मैं ये करने वाला, बेसिकली मैं वैसे भी खा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको खोल के थोड़ा सा ओवन में गर्म करूँगा, तो फिर खा के बताता हूँ आपको कैसे है, सही है। तो आप इसको देखें, इसको खोलने को बड़े अच्छे तरीके से पैक किया हुआ उन्होंने, थोड़ा सा एनर्जी लगेगी। ये हो गया एक कवर, अब दूसरी लेड है, इसको खोलते हैं। और
करीब आए, थोड़ा सा करीब आ जाए आप। ये देखें ठंडे हैं थोड़े से, लेकिन मुझे ये कैसे वेरी नाइस। पाकिस्तान वाला टेस्ट आ रहा है फुल ऑन। तो मैं अब इसको निकालता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो मैं इसमें से 2 गुलाब जामुन निकालता हूँ, थोड़ा सा इसमें शीरा भी है। इस पूरे डब्बे में टोटल 16 पीस होते हैं, 16 पीस ने। तो एक गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल लिए, तो अब एक और डालता हूँ। ये पाकिस्तानी जापनीज़ येन में हमें तकरीबन 1000 का मिला है, और अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में करें तो तकरीबन 1700 से 1800 बन जाते हैं ये। तो इसमें टोटल गुलाब जामुन 16 होते हैं, 16 पीसेस। तो सही है। अगर आप इतने दूर हैं अपने मुल्क से और अगर आपको ये चीज़ यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आई थिंक। अब क्योंकि इस खुल गया डब्बा तो इसको मैं बाहर नहीं रख सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको फ्रिज में रख देता हूँ। और फ्रिज में जगह नहीं है, थोड़ा उसके लिए बॉलेजेस हैं, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा सा अड़ा के। आई होप के फ्रिज बंद हो जाएगी। यस, तो इसको मैं अब थोड़ा सा गर्म करते हैं इसको, एंड आई होप कि मज़े के भी होंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, मुझे तो अच्छे लगे, तो मैंने इसको ओवन में रख दिया है और अब करते हैं वेट। बंद कर दो। तो ये गुलाब जामुन आ गए गर्म होके, देखते हैं कैसे। इस टाइम बहुत गर्म लग रहे हैं मुझे। ओह दैट्स नाइस। तो देखता हूँ, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर हो गया है, सॉफ्टनेस सा उसमें टच आ गया। ये देखें, बहुत ही मज़े के हैं। सही वो अंदरून के जो गुलाब जामुन होते हैं ना, बड़े बड़े वाले, उसका टेस्ट आ रहा है गर्म करके। ऐसा लग रहा है मैं दुनिया में वापस आ गया हूँ। बहुत मज़े के हैं। तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे हैं लाहौर में, वो ज़रूर जाएं, गुलाब जामुन खाएं। मज़े के हैं, गरम गरम। आप भी जाएं और गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई करें। गुलाब जामुन इज़ द बेस्ट थिंग एवर इन माई लाइफ।